Hello बच्चों, let us read the question. The question says if A, B, C have position vectors 0, 1, 1, 3, 1, 5 and 0, 3, 3 respectively, show that triangle ABC is a right angle triangle. सबसे पहले डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, आपको बेसिकली प्रूव करना है ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है. मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं यहाँ पर. ओके, लेट्स सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट. क्लियर. ये आपके पास ए बी वेक्टर है, ये बी सी वेक्टर है, ये सी ए वेक्टर है. अगर आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो डेफिनेटली किन्हीं दो वेक्टर्स, और यहाँ पर वो दो वेक्टर्स क्लियरली हमें दिख भी रहे हैं. वो दो वेक्टर्स क्या हैं, ए बी वेक्टर्स और सी ए वेक्टर्स. ए बी वेक्टर और सी ए वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना हमें दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है. क्लियर. ए बी वेक्टर और सी ए वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री. तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ए बी वेक्टर डॉट सी ए वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी वेक्टर डॉट सी ए वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, 0 होगा क्योंकि एंगल क्या है 90 डिग्री. और हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, कॉस 90 क्या होता है 0. तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो ये कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए. आपको ए बी सी जो है ये इनके इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है. सो दैट मींस आपको सिंपली ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है. ए का है 0, 1, 1. तो इसका मतलब आप ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं. ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. राइट. तो 0 आई कैप को हमने नहीं लिखा यहाँ पर. फिर आपको बी पॉइंट गिवन है, दैट इज 3, 1, 5. तो इसको लिख सकते हैं ओ बी वैक्टर, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है आपके पास. तो ओ बी वैक्टर आ जाएगा. ओ क्या है हमारे पास, ओरिजिन. क्लियर. सो ओ बी वैक्टर आ जाएगा आपके पास 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप. सिमिलरली आप लिख सकते हैं यहाँ पर सी पॉइंट आपको क्या गिवन है, 0, 3, 3. तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ओ सी वैक्टर लिख सकते हैं. सो ओ सी वैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, ओ सी वैक्टर विल बी 0 आई कैप, जिसको हम नहीं लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 जे कैप प्लस 3 के कैप. ठीक है. सो 0 आई कैप इज 0, तो दैट इज वाई हमने यहाँ पर नहीं लिखा. तो ओ ए वैक्टर, ओ बी वैक्टर, ओ सी वैक्टर आपको मिल रहे हैं. यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर एंड देन सी ए वैक्टर. सो जो ए बी वैक्टर होगा आपके पास वो क्या होगा आपके पास, ए बी वैक्टर विल बी इक्वल्स टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर. ये आपके पास आ जाएगा ए बी वैक्टर यहां से. क्लियर. सो ए बी वैक्टर विल बी इक्वल्स टू, ए बी वैक्टर को आप यहां पर लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए बी वैक्टर ओ बी वैक्टर 3 माइनस 0 इज 3, 3 आई कैप, 1 माइनस 1 इज 0, सो 0 जे कैप, 5 माइनस 1 इज 4, 4 के कैप. सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे बी सी वैक्टर विल बी ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर. तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप. सिमिलरली आप फाइंड आउट कर लेंगे, नेक्स्ट यू विल फाइंड आउट सी ए वैक्टर. सो सी ए वैक्टर भी आपके पास सिमिलरली आ जाएगा 0 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप. ये तीनों वेक्टर्स अब आपके पास आ चुके हैं. अब देखो ए बी सी हमें प्रूफ करना है, ये ट्राइंगल एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है. तो यहां पर अगर आप देखोगे बीसी वेक्टर डॉट सी ए वैक्टर करते हैं, लेट्स डू बीसी वेक्टर डॉट सी ए वैक्टर. तो वो कितना आ जाएगा, यहां से देखिए बीसी वेक्टर डॉट सी ए वैक्टर. सो माइनस 3 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4. तो ये आ जाएगा यहां से माइनस 4. क्लियर. देन यहां पर है आपके पास माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4, तो ये आ गया प्लस 4. तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 0 ही आएगा. सो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या है, जो ट्राइंगल ए बी सी होगा वो आपके पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. दैट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. क्लियर. हमने प्रूफ कर दिया दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. हमें शो करना था एंड वी हैव शोड, सो हेंस प्रूव्ड. Clear. Hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.